आज अपने छोटे से फ्लैट के एक कोने में बैठा था। चारों तरफ किताबें बिखरी हुई थीं। उसके हाथ में उसकी नई किताब की समीक्षाओं से भरा अखबार था। उसके चेहरे पर निराशा के गहरे भाव थे। समीक्षाओं में हर पंक्ति ने उसकी आत्मा को आहत किया था। वह बार बार उन शब्दों को पढ़ रहा था और उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। कहानी में कोई दम नहीं था। लेखक ने अपना जादू खो दिया है। यह उपन्यास निराशाजनक है। इन शब्दों ने राज के दिल पर गहरी चोट की थी। उसने अपनी पूरी मेहनत और संवेदनाएं उस किताब में डाल दी थीं, लेकिन परिणाम उसके लिए विनाशकारी थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। राज ने अपने चारों ओर देखा। दीवारों पर पहले की किताबों के पोस्टर लगे थे, जो कभी उसके गर्व का प्रतीक थे। अब वे उसे ताने मारते प्रतीत हो रहे थे। उसने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। शहर की भागदौड़, शोर शराबा और लोगों की भीड़ ने उसे और भी अकेला महसूस कराया। क्या मैं सच में एक अच्छा लेखक हूं? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। उसने कई बार खुद से यही पूछा और हर बार उसे अपना जवाब नकारात्मक लगता। वह सोचने लगा कि शायद उसकी लेखनी में अब वह जादू नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। राज ने अपने मन को शांत करने के लिए गांव जाने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि सुदूर गांव की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मन को शांति प्रदान करती है और शायद उसे वहां नई दिशा और प्रेरणा मिल सके। उसने तुरंत अपने कुछ आवश्यक सामान को एक छोटे बैग में पैक किया। कुछ कपड़े, उसकी नोटबुक, पेन और एक किताब जो उसने बहुत पहले पढ़ी थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। वह गांव की ओर चल पड़ा। बस में बैठे हुए उसने शहर की भाग दौड़ को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे बस गांव की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे राज के मन में एक अजीब सी शांति और उम्मीद जागने लगी। उसने खिड़की से बाहर झांका। हरियाली से भरे खेत, छोटे छोटे घर और पेड़ों की कतारें देखकर उसका मन बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। गांव की पहली झलक ने ही राज को मोह लिया। गांव की सड़कों पर चलते हुए उसे वहां की शांति और सुंदरता ने बहुत प्रभावित किया। वहां के लोग बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। राज ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में एक अद्भुत शांति और ताजगी थी जो शहर में कहीं नहीं थी। राज ने गांव के लोगों से मिलना शुरू किया। वहां के लोग बहुत ही स्नेही और मददगार थे। उन्होंने राज का गर्मजोशी से स्वागत किया। एक दिन राज गांव के एक छोटे से चाय की दुकान पर बैठा था। वहां के बुजुर्ग लोग उसके पास आए और उससे बातें करने लगे। उन्होंने राज से उसकी कहानी के बारे में पूछा और उसे अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया। राज ने धीरे धीरे गांव के जीवन को महसूस करना शुरू किया। उसने देखा कि लोग कैसे सरलता और खुशी से जीते हैं। वहां के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत संतुष्ट थे। राज ने महसूस किया कि जीवन की असली खुशियां इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। वह गांव में हर रोज नए अनुभव करता। एक दिन वह गांव के एक खेत में गया, जहां उसने किसान भाइयों के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने उसे खेती के कामों के बारे में बताया और दिखाया कि कैसे वे मेहनत से अपनी फसल उगाते हैं। राज ने महसूस किया कि यह सब कुछ उसे एक नई दृष्टि और प्रेरणा दे रहा है। गांव की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने राज के मन को बहुत प्रभावित किया। उसने अपनी नोटबुक निकाली और वहां के दृश्यों और अनुभवों को लिखना शुरू किया। उसका मन फिर से जीवित हो गया था। उसे लगा कि उसकी लेखनी में फिर से वही पुराना जादू लौट आया है। राज ने गांव में एक नई शुरुआत करने का मन बनाया। उसने खुद को फिर से खोजने की कोशिश की। वह गांव के लोगों के साथ घुल मिल गया और उनके जीवन के हर पहलू को करीब से देखा। उसने महसूस किया कि उसकी लेखनी में अब नई ऊर्जा और दिशा आ गई है। गांव के लोगों की कहानियां, उनकी सादगी और जीवन जीने का तरीका राज को बहुत प्रेरित कर रहे थे। उसने अपनी नोटबुक में नई कहानियां लिखना शुरू किया, जो गांव के जीवन और वहां के लोगों की सच्ची कहानियां थीं। उसकी लेखनी में फिर से वही पुरानी चमक आ गई थी। गांव में बिताए इन दिनों ने राज को बहुत बदल दिया था। उसने अपने भीतर की निराशा को दूर कर दिया और अपने आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त किया। अब उसे यकीन था कि वह एक अच्छा लेखक है और उसकी लेखनी में अभी भी वही जादू है जो पहले हुआ करता था। राज ने महसूस किया कि उसकी लेखनी का असली स्रोत गांव की सादगी
और वहां के लोगों की सच्ची कहानियां हैं। उसने तय किया कि वह अब अपनी कहानियों में इन्हीं सच्चाइयों और संवेदनाओं को व्यक्त करेगा, ताकि उसके पाठक उसकी कहानियों से जुड़ सकें और उन्हें महसूस कर सकें। गांव की शांति और सुंदरता ने राज को एक नई दिशा और प्रेरणा दी थी। उसने अपने नए उपन्यास के लिए नए विचार और कहानियां ढूंढ ली थीं। वह जानता था कि अब वह फिर से सफलता की राह पर लौट आया है और उसकी लेखनी में फिर से वही पुराना जादू है। राज ने अपनी नोटबुक बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने अपने चारों ओर देखा और गांव की खूबसूरती को महसूस किया। उसे यकीन था कि वह अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है और इस बार वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा।